हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने द कैंटरवाइल घोस्ट लेके आया हूं, जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये जो चेस है, लॉर्ड कैंटरवाइल इस चेस के ऑनर है। और चूंकि वो और उनकी पत्नी इस कैसल में नहीं रहना चाहते हैं, तो उन्होंने यह कैसल को मिस्टर ओटिस, जो कि एक अमेरिकन है, उनको बेचने का फैसला कर दिया। लेकिन चूंकि लॉर्ड कैंटरवाइल एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, इसलिए उस महल को बेचने से पहले उसमें का रहस्य मिस्टर ओटिस को बताने की कोशिश करते। वो बोलते हैं, मिस्टर ओटिस, हालांकि यह महल तो मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन याद दिला दूं कि ये जो कैंटरवाइल चेस है, यह एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ भूतों का राज है। लास्ट ईयर मेरी आंटी पर यहाँ के भूत ने अपने कंकाली हाथ रखकर उनको दहशत में डाल दिया था। मिस्टर ओटिस कहते हैं, वी आर अमेरिकन्स, वी डोंट बिलीव इन घोस्ट, वी आर मॉडर्न एंड वी कम फ्रॉम मॉडर्न कंट्रीज, सो देयर इज नथिंग लाइक घोस्ट। इस पे मिस्टर ओटिस कहते हैं, ठीक है, मेरा काम था आपको आगाह कर देना, मैंने आपको आगाह किया। अगर आप मानने को तैयार हैं तो अब ये कंट्रावैल चेस आपका। अब लॉर्ड कंट्रावैल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप इस चेस के मालिक हैं, यह आपका हुआ। इस पर मिस्टर ओटिस कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कल शिफ्ट करेंगे। ये सीन बनता, अब सीन 2 में चले आते हैं। सीन 2 में देखिए, लाइब्रेरी का सीन है, वहां चाय के लिए बैठे हुए, तभी लोग फर्श पे खून के धब्बे को महसूस करते हैं, देखते हैं। मिसेस ओटिस बेल बजाती है और तभी मेड आती है। मिसेस ओटिस कहती है, ये धब्बा कैसा है? तब जो मेड है वो बताती है कि यह धब्बा सर लेडी साइमन का है, जिसका मर्डर उसके हस्बैंड ने किया था। ठीक इसी स्थान पे मर्डर होने के कारण यहाँ से खून का धब्बा कभी साफ नहीं होता। इस पर उनका बेटा वॉशिंगटन थोड़ी सी डिटर्जेंट लेके आता है और उस खून के धब्बे को साफ कर देता है। हालांकि जो मेड है वो बहुत दिनों से वहां काम कर रही है। वो कहती हैं कि कितना भी साफ कर लो, जब तक इस घर में सर साइमन की आत्मा है और जब तक उसे माफी नहीं मिल जाती, यहाँ खून का धब्बा कभी साफ नहीं हो। फिर से खून का धब्बा आता है और वॉशिंगटन फिर से उस खून के धब्बे को साफ करता है। मिसेस ओटिस कहती है, छोड़ो, चलो अब हम लोगों का ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, चलो ब्रेकफास्ट किया जाए। अब हम सीन 3 की तरफ लौटते हैं। सीन 3 में अब गोस्ट की अपीयरेंस होती है, शानदार धमाकेदार अंदाज में। वो लग गया कि अब सर साइमन को अपने आप को प्रूफ करने का टाइम आ गया है। वो तरह तरह की लाइट निकालते हुए, पूरी भयानक आवाज करते हुए, कभी दीवार से फान कर, दीवार से वापस जाकर, और जंजीरों से बंधा हुआ टन टन की आवाज करते हुए। इस पर मिस्टर ओटिस उस सर साइमन के भूत को लुब्रिकेंट की ऑयल कह देते हैं। कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारे जंजीर बहुत आवाज कर रहे हैं, बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ा दे, देखो तुम पे तकिया फेंक दिया। अब तुम ही सोचो, थोड़े से इसमें ऑयलिंग कर लो, जिससे तुम्हारा जो जंगाया हुआ जंजीर है वो आवाज नहीं करेगा। इतने में मिसेस ओटिस उस सर साइमन के भूत को पेट दर्द की दवा भी देती है। मिस्टर ओटिस लुब्रिकेंट देते हैं, मिसेस ओटिस पेट दर्द की दवा देती है। इन दोनों चीजों को देखकर सर साइमन को फ्रस्ट्रेशन होने लगा। उन्हें खुद के प्रेजेंस पर ही
डर होने लगता है। इतना ही नहीं, बच्चों ने एक नकली सा पंपकिन से बना हुआ भूत बनाकर सर साइमन के घोस्ट के सामने रख दिया। इससे सर साइमन ही डर गए। अब आप देख सकते हो कि अमेरिकन लोग कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि ब्रिटिश लोग भूतों पे विश्वास करते हैं। जब अमेरिकन लोग मॉडर्न ख्यालात, मॉडर्न फैमिली के होते हैं, भूतों पर कोई विश्वास नहीं करते। भूत बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर सर साइमन का भूत अपने आप को एक दरवाजे में बंद कर लेता। तभी सीन 4 में वर्जीनिया की एंट्री होती है। वर्जीनिया हाथ में कैंडल लेकर सर साइमन के भूत से मिलने आती है। तब सर साइमन बताते हैं कि मैं पिछले 300 वर्षों में सोया नहीं हूँ। वर्जीनिया पूछती है, क्यों भाई? मेरे मर जाने के बाद भी चूंकि मैंने अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था, भगवान ने मेरी आत्मा को शांति नहीं दी। क्या तुम मुझे शांति दिलाने में मदद करोगी? यू नीड टू प्रे मी फॉर मी टू गॉड। वर्जीनिया ही एक ऐसी मेंबर है ओटिस फैमिली में जो कि इमोशनल है। वर्जीनिया ने सर साइमन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब सर साइमन के घोस्ट ने वर्जीनिया को ज्वेलरी से भरी हुई एक तिजोरी भेंट कर दी। अब वर्जीनिया सर साइमन के आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना शुरू कर। वर्जीनिया कहती, ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव द सिन ऑफ सर साइमन। He has committed terrible mistakes, but please forgiveness. I am asking for his forgiveness. और इस प्रकार अल्टीमेटली घोस्ट को मुक्ति मिलती है और वह धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। यह हुआ सिर्फ ट्रू एफर्ट्स। अब ये वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।